हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ जिनको आप लोग सावन के महीने में यानी कि अगस्त के महीने में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं और आप इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करने की सोच रहे हैं तो इस समय ये सभी पौधे नर्सरी पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये जितने भी पौधे आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सभी पौधे परमानेंट हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो दोबारा आपको खरीदने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस समय ये सभी पौधे भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं और आने वाले नवंबर दिसंबर तक लगातार ये फूल देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है जो कि इस समय फ्लावरिंग कर रहा है, इसको देखिए ब्रह्म कमल, नाइट क्वीन या फिर एपीफेलम अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें कई सारे कलर अब आने लगे हैं, लेकिन इसका वाइट कलर बहुत ही कॉमन सा होता है, आसानी से कहीं भी मिल जाता है। ये बरसात में बहुत अच्छे से खिलता है। इस पौधे को घर में लगाया जाना शुभ भी माना जाता है। नेक्स्ट नंबर पर जो पौधा है, देखिए ये एक बेल है, इसको क्लेमेटिस वाइन के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी डिफरेंट कलर संगों में आती है, लेकिन ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये भी क्लेमेटिस की ही वैरायटी है। ये बहुत कॉमन साधारण सी वैरायटी है, इजीली कहीं भी किसी पार्क में, रोड साइड कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो इसको आप लोग इस समय कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नर्सरी से लाना चाहते हैं ला सकते हैं। लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटियाँ हैं ये थोड़ा रेयर रहती हैं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज के भिन्न भिन्न रंगों में इनके फूल खिलते हैं। नेक्स्ट नंबर पर जो इस समय पौधा आप लोगों को खिला हुआ मिलेगा, देखिए इसको जिंटी फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको बरेलिया के नाम से भी जानते हैं। कई सारे रंगों में आता है। ये पौधा भी रेनी सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगला जो पौधा इस समय सबसे ज्यादा खिल रहा है ये है एग्जोरा। वैसे तो ये बहुत सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इनका रेड और पिंक कलर जो होता है ये दोनों कलर बहुत ही हार्डी होते हैं और लगभग पूरा साल फूल देते हैं। हालांकि इसमें जो कुछ और कलर आते हैं ये थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। एग्जोरा को 8 से 10 इंच के पॉट में ही आप लोग ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये भी पिंक, व्हाइट, येलो इस तरीके से कई सारे रंगों में आता है। रेनी सीजन में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये करता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा भी बन जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये है सनफ्लावर। ये पौधे ऐसे होते हैं कि इनका एक ही पौधा बहुत ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन इनके पौधे अपना आप भी ग्रो होते रहते हैं तो उनमें फूल खिलते रहते हैं। लगभग पूरा साल ये ग्रो होते रहते हैं, खिलते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए सदाबहार के। अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो 2-3 पौधे इनके आप लोग लगा लीजिए। कभी भी आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पौधा ऐसा होता है बिना रुके लगातार पूरा साल खिलता है और बहुत सारे रंगों में आता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने सारे रंगों में ये पौधे खिले हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए स्वर्ण चंपा का। ये पौधा भी परमानेंट ही है। अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करता है। इसके ऊपर फूल तो कम आते हैं, लेकिन एक फूल भी अगर आपके गार्डन में खिल जाएगा तो पूरे गार्डन को महका देगा। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी और बहुत ही तेज खुशबू आती है। अगले नंबर पर जो पौधा इस समय अगर आप लोगों को मिल जाता है तो ये है जरबेरा। इसको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विंटर में ही खिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग देख सकते हैं मेरे गार्डन में कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जब ये नहीं खिलते हैं। अभी भी कितने अच्छे से ये खिले हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए रेन लिली। रेन लिली भी बहुत सारे रंगों में इस समय खिले हुए नर्सरी पर आपको 20 से 25 रुपए में छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए पौधे मिल जाएंगे। ये पौधे भी परमानेंट होते हैं। जैसे जैसे बारिश होती रहती है वैसे वैसे ये खिलते रहते हैं। अगला जो पौधा है यह है, देखिए चंपा के। ये भी बहुत सारे रंगों में आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चंपा पॉट में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। आप लोग देख लीजिए मेरे ये पौधे 12-12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, कितने अच्छे से फूल दे रहे हैं। नेक्स्ट है ये नाग चंपा। ये भी 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। इस समय भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। ये है हाइड्रेंजिया। ये कई सारी कलर्स वैरायटी में आता है। 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, भर भर के फ्लावरिंग करता है। स्प्रिंग सीजन से लेके नवंबर एंड तक लगातार फूल देता रहता है, लेकिन ये शेड लविंग प्लांट है, तेज गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो इसको आप लोग छाया में ही ग्रो कीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए ये है मैंडेविला वाइन। ये एक बेल है।
इस बेल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही है। अगर आप लोग बिना देखभाल का और ज़्यादा फूल देने वाला पौधा ढूंढ रहे हैं तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जिस सीजन में इस बेल के ऊपर फूल ना आ रहे हो। 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करती है और इतनी लो मेंटेनेंस, इतनी हार्डी बेल है कि एक बार इसको ला करके आप लोग लगा दीजिए, दोबारा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्लांट है जो कि इस समय फ्लावरिंग कर रहा है, ये है एलेमेंडा। एलेमेंडा कई सारी वैरायटियों में और बहुत सारे रंगों में आते हैं, जैसे कि पिंक, ऑरेंज, वाइट, येलो, ब्लू। इस तरीके से ये जो सामने आप लोग पौधा देख रहे हैं, इसको बुश एलेमेंडा यानी कि इसकी ये डॉग वाली वैरायटी है। इसकी हाइट कम रहती है लेकिन फूल सेम ही खिलते हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये भी इसकी डॉग वाली वैरायटी है, लेकिन ये वाले जो पौधे आप लोग इसके देख रहे हैं इनकी हाइट 6 से 8 फीट तक चली जाती है। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। इनकी जो बेल वाली वैरायटी होती है उसमें भी कई सारे कलर आते हैं, लेकिन येलो कलर बहुत ही कॉमन सा होता है जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो कोई सा भी पौधा इस समय आप लोग नर्सरी से ला सकते हैं। अगला जो प्लांट है ये है क्रोसेंड्रा। ये एक परमानेंट और पक्का पौधा है, लेकिन ये पौधा छाया में ग्रो करता है। इस समय इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसको छाया में ही मैंने रखा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको छाया में ही। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको देखिए चाइना डोल के नाम से जाना जाता है। ये मधुकामनी की एक वैरायटी है। इसके फूलों में से बहुत ही तेज खुशबू आती है। इस पौधे को जब आप लोग ग्रो कर रहे हैं तो 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाइए। ज़्यादा बड़े पॉट में इस पौधे के खराब होने के चांस रहते हैं। ये भी मधुकामनी की एक वैरायटी है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन सी है। पार्कों में इसकी हैज वगैरह बनी हुई होती है। कुछ इस तरीके से इसमें भी बंचेज में यानी गुच्छों में फूल खिलते हैं। इनके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए एक बेल है, इसको टम्पिड वाइन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये और भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये बहुत ही कॉमन सा कलर है, इजीली कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। ये बेल ऐसी होती है अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार इसी तरीके से भर भर के फ्लावरिंग करती रहती है। अगला जो पौधा है देखिए ये है बिगोनिया। इसको कटिंग से, बीज से या फिर बल्ब से, तीनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। देखिए गुलाब को भी इसके जो फूल है फेल करते हैं। इस समय इसके पौधे नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है टिकोमा। ये कई सारे रंगों में आते हैं और ये पौधे इतने हार्डी, मजबूत और पक्के होते हैं कि एक बार इन पौधों को 10 से 12 इंच के पॉट में ला करके अपने गार्डन में लगा दीजिए, दोबारा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना फर्टिलाइजर के, बिना देखभाल के पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, इनको धूप 4 से 5 घंटे की जरूरत चाहिए होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लोटस के या फिर वाटर लिली के। इस समय इनके जो पौधे हैं नर्सरी पर आपको खिले हुए यानी कि इनके तैयार किए हुए पौधे बल्ब, ट्यूबर नर्सरी पर मिल जाएंगे, तो इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कैट्स क्लो। ये भी एक बेल है यानी कि झाड़ीनुमा पौधा है। इस समय ये बेल भी भर भर के खिल रही है। देखिए मेरे गार्डन में ये जो बेल है एक मैंने बकेट में लगाई हुई है। इसको आप लोग कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए। प्लांट है यह है देखिए हरसिंगार या फिर पारिजातम, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कुछ लोगों ने इस पौधे के बारे में एक भ्रम फैला रखा है कि ये पौधा केवल विंटर में ही यानी कि अक्टूबर नवंबर में ही फ्लावरिंग करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हरसिंगार एक ऐसा पौधा है कि पूरा साल लगातार फ्लावरिंग करता है। मेरे गार्डन में पिछले 5 सालों से ये पौधा लगा हुआ है, लेकिन इस पौधे की एक शर्त है कि कम से कम इसको 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए। अगर जमीन में लगा हुआ है फिर तो कोई बात ही नहीं है। जो प्लांट है यह है देखिए कृष्ण कमल या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी बहुत सारे रंगों में आती हैं, परमानेंट ही पौधे हैं, लेकिन समर में ही फ्लावरिंग करती हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है उस समय ये डोरमेंसी में चली जाती हैं। इन बेलों को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बॉन्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट जो पौधे हैं ये है देखिए हिबिस्कस यानी कि गुलड़ के। इस समय खिले हुए गुलड़ आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ तो पौधों में बाहर आ गई है, बहुत अच्छे से ये खिलने लगे हैं, तो इनको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि इस समय खिल रहा है यह है अपराजिता का। ये ब्लू, व्हाइट, पिंक कई सारे रंगों में आने लगी है, लेकिन ब्लू और व्हाइट बहुत ही कॉमन सा कलर है, बहुत ही आसानी से कहीं पर भी आपको मिल जाएगा।
बीजों से, कटिंग से, किसी भी तरीके से इस समय आप लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए लैंटाना के। कुछ लोग इस पौधे को अवॉइड करते हैं, लेकिन इस पौधे के फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए। और भी इसमें कुछ कलर आते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं, परमानेंट पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोर्बिया मिली या फिर क्राउन ऑफ थॉर्न के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भी डॉग वैरायटी में बहुत सारे रंगों में आने लगे हैं। ये पौधे भी ऐसे होते हैं बिना रुके लगातार पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए मोगरा स्टार जैस्मिन, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। इनके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये पौधे भी अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। हार्डी, मजबूत और पक्के पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है कनेर के। ये भी ऑरेंज, पिंक, येलो कई सारे रंगों में आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉट में फूल नहीं देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पौधे को 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको ब्लैक आइस सुसैन के नाम से जाना जाता है। ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका येलो कलर बहुत ही कॉमन सा है। ये भी परमानेंट वेल है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये है जैस्मिन यानी कि चमेली या फिर जूही के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन ये बेल एक ऐसी होती है पूरा साल लगातार बिना रुके लगातार फ्लावरिंग करती है। हालांकि इसमें कुछ और वैरायटी आती हैं, जैसे कि कुंदा आप लोग सामने देख रहे हैं। ये सीजन के अकॉर्डिंग यानी कि जैसे ही सीजन चेंज होता है तब इसमें फ्लावरिंग होती है। कुछ विंटर में फ्लावरिंग करती हैं, लेकिन सबसे पहले जो जूही मैंने आपको दिखाई वो बेल पूरा साल फ्लावरिंग करती है और फूलों की बहुत ही तेज खुशबू आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये धनवर्जिया की एक वैरायटी है। ये ब्लू कलर में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये भी इसी की वैरायटी है, लेकिन इसके फूल थोड़ा छोटे होते हैं, पत्तियां भी थोड़ा छोटी रहती हैं। लेकिन जो पहले मैंने दिखाई उसकी पत्तियां भी बड़ी रहती हैं और उसके फूल भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको फर्स्ट लव प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके रंगों के हिसाब से जैसे कि रेड पैंडा, येलो पैंडा, इस तरीके से भी नर्सरी पर बोला जाता है। ये पौधे भी अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करते हैं, परमानेंट ही पौधे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से एक बेल है। देखिए इसको रंगोन क्रीपर, मधुवालती या फिर झुमका बेल के नाम से जाना जाता है। इस समय इस पौधे के ऊपर भी, बेल के ऊपर भी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि ये बेल भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत हार्डी भी होती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लिमोनिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये पौधा छाया वाला है, यानी कि तेज धूप को, गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसकी पत्तियां भी वेरीगेटेड रहती हैं और फूल आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर खिलते हैं। अगले जो पौधे हैं ये हैं देखिए गंधराज या फिर गार्डेनिया के नाम से इनको जाना जाता है। इस समय इनके ऊपर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये भी परमानेंट ही पौधे हैं। ये कुछ और रंगों में भी आने लगे हैं, लेकिन वाइट कलर बहुत ही कॉमन सा कलर है, इस समय आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए चांदनी। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फूलों में आते हैं। ये पौधे काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में आप लोग इनको ग्रो कीजिए। ये मिनी चांदनी है। मिनी चांदनी का जो पौधा होता है ये 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए डे लिली के। इस समय डे लिली भी खिल रहे हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं और ये पौधे भी परमानेंट ही होते हैं। इस साल अगर आप इसका एक पौधा लेकर के आते हैं तो नेक्स्ट ईयर इनके आपके ढेरों पौधे बनकर के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इनमें नीचे बल्ब बनते हैं, वो बल्ब अपना आप ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रजनीगंधा के। बरसात के मौसम में ये भी बहुत अच्छे से खिलते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल्स दोनों तरह के फूलों में आते हैं और इन पौधों को ज़्यादा बड़े पॉट की भी जरूरत नहीं होती है। 8-8 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए, इसको श्रीलंका टगर के नाम से जाना जाता है। ये जैस्मिन की एक वैरायटी है, लेकिन इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है। लेकिन ये पौधा अप्रैल से खिलना शुरू हो जाता है, नवंबर एंड तक लगातार खिलता है। अगला जो पौधा है यह देखिए टोरेनिया। हालांकि ये पौधा बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन खिलने में सबसे ज़्यादा ये खिलता है। ज़्यादातर 2-3 कलर में ही आता है, जैसे कि पिंक, ब्लू, इस तरीके से। और ये पौधा भी 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट है ग्लैडिया। ये भी इस समय खिल रहा है। ये पौधा भी ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ इसके सूखे फूल गिरते रहते हैं वहाँ वहाँ इसके पौधे उगते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए रात रानी। इसको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा भी ऐसा है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तब इसके ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है।
अगला जो पौधा है यह है, देखिए इसको मैक्सिकन पिटूनिया के नाम से जाना जाता है। ये 3 कलर में ही आते हैं, ब्लू, व्हाइट, पिंक, लेकिन परमानेंट पौधे होते हैं। इस समय भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं। अगले जो पौधे हैं यह है, देखिए कैना लिली के। ये हाईवे वैरायटी के जो पौधे अब इसके आने लगे हैं। इनकी पत्तियां भी वेरीगेटेड रहती हैं, डिफरेंट कलर में अब आने लगे हैं। ये पौधे भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। नए जो प्लांट है, देखिए इसको गार्लिक वाइन के नाम से जाना जाता है। ये बेल भी ऐसी होती है, साल में 3 से 4 बार फ्लावरिंग पर आती है, यानी कि रुक रुक के फ्लावरिंग करती है। लेकिन इस बेल को भी अगर आप लोग ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में ग्रो कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी रूट बाउंड होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। अगले जो पौधे इस समय खिल रहे हैं, ये देखिए हाईवे वैरायटी के जो मॉसरोज हैं। तो ये पौधे तो अब खराब होने लगे हैं, लेकिन ये जो देसी वैरायटी के पौधे आप लोग देख रहे हैं, इनमें बहुत भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और अभी नवंबर एंड तक लगातार फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको भी आप लोग चाहो तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये देखिए एलेमेंडा वाइन। ये एलेमेंडा की एक वैरायटी है, लेकिन ये बेल की तरह ग्रो करती है, आप लोग देख सकते हैं। इस समय इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतनी ज़्यादा इसके ऊपर फूल खिलते हैं। ये भी परमानेंट बेल है। नेक्स्ट नंबर पर जो पौधे हमारे आते हैं ये है बोगनविलिया। आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर भर भर के बारिश हो रही है और कितनी हैवी मात्रा में इनके ऊपर फूल खिले हुए हैं, यानी कि पानी ऊपर फूलों पर गिर रहा है तो फूल नीचे को झुक रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बोगनविला भी एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि पूरा साल खिलते हैं, 10 से 12 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए गोरी चोरी के। इस समय अगर आप लोग चाहो तो गोरी चोरी को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनकी कटिंग लगानी हो, नर्सरी से लाने हो तो ला सकते हैं, क्योंकि ये पौधे भी ऐसे होते हैं सीजन के हिसाब से, जैसे ही सीजन चेंज होता है इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 10 से 12 इंच के पॉट में ग्रो करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।